बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको दो कलाकार कहानी से एक एक्सट्रैक्ट दे रही हूँ और इसके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट देखिए। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। पहला सवाल, ऐसी क्या बात हुई जिसे सुनकर चित्रा की आंखें फैली रह गईं? इसको आप लिखिएगा कि जब चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई थी तब अरुणा भी वहाँ गई थी और वह चित्रा से मिली थी। चित्रा अरुणा के साथ दो बच्चों को देखकर उससे पूछती है कि ये बच्चे कौन हैं। इस पर अरुणा कहती है कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन चित्रा को इस बात पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि लड़का 10 साल का था और लड़की 8 साल की थी। जब दोबारा चित्रा अरुणा से यह पूछती है कि बताओ कि ये बच्चे आखिर किसके बच्चे हैं, तब अरुणा उसको भिखारिन वाले चित्र में बने दोनों बच्चों की ओर इशारा करके कहती है कि वे बच्चे यही दो बच्चे हैं। यह सुनकर चित्रा की आंखें हैरानी से या विस्मय से फैल जाती हैं। दूसरा प्रश्न, किस तस्वीर को प्रथम पुरस्कार तथा प्रसिद्धि मिली थी? वह किस जगह का चित्र था? समझाकर लिखिए। किस तस्वीर को? चित्रा के द्वारा बनाए गए अनाथ शीर्षक वाले चित्र को, जिसमें उसने एक मरी हुई भिखारिन तथा उसके शव से लिपटकर रोते उसके दो बच्चों की तस्वीर बनाई थी। उसी तस्वीर को बहुत सारी प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार मिला था और प्रसिद्धि मिली थी। वह तस्वीर गर्ग स्टोर के सामने जो पेड़ था उसके नीचे मरी पड़ी भिखारिन और उसके शरीर से लिपटकर रोते उसके दो बच्चों का चित्र था। आगे देखिए। अरुणा को अरुणा के किन शब्दों से चित्रा सोच में पड़ गई और अपने ही विचारों में खो गई? क्यों? अरुणा के शब्द क्या थे? अरुणा ने जब चित्रा से ये कहा था कि चित्र में जो बच्चे भिखारिन अनाथ शीर्षक वाले चित्र में भिखारिन के शव से लिपट कर जो बच्चे रो रहे हैं, वही बच्चे उसके बच्चे हैं जिन्हें वह अपना बच्चा बता रही है। यह सुनकर अरुणा के इन शब्दों को सुनकर चित्रा सोच में पड़ गई। वह अपने विचारों में खो गई क्योंकि अरुणा द्वारा उन अनाथ बच्चों को अपनाए जाने के बाद या अपनाए जाने पर उसे ये एहसास हुआ कि उसने तो उस मरी हुई भिखारिन और उसके बच्चों के चित्र बनाकर बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली, लेकिन अरुणा ने उन दोनों बच्चों के जीवन को संवारने का निश्चय करके उन्हें अपनाकर उनके लिए जो काम किया था वह काम चित्रा द्वारा या उसके द्वारा किए गए कार्य से कहीं बहुत अधिक महान कार्य था। चौथा प्रश्न यहाँ मैं लिखना भूल गई। आगे देखिए। प्रश्न है,
चित्रकारिता और समाज सेवा दोनों ही उपयोगी हैं। दो कलाकार कहानी के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। चित्रकारिता क्यों उपयोगी है? एक चित्रकार अपने चित्रों को जब बनाता है और सही मायने में वो अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वह किसी भावना को बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही सही तरीके से उकेर कर लोगों तक उस भावना को, उस भाव को पहुंचा पाता है और लोगों के विचार को प्रभावित कर पाता है। समाज सेवा भी उपयोगी है, क्योंकि अगर समाज में हम रहकर समाज के जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अभावों से भरे लोग हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं तो यह उचित नहीं है। इस कहानी के आधार पर यही स्पष्ट हो रहा है कि चित्रा जो थी वो एक अच्छी चित्रकार थी। उसने जो चित्र बनाया था भिखारिन और उसके मरी हुई भिखारिन और उसके शरीर से लिपट कर रोते उसके दो बच्चों का, और उस चित्र में उन अनाथ बच्चों की जो दयनीय स्थिति थी, जो मार्मिक स्थिति थी, उसको अपने चित्र के द्वारा उसने लोगों तक पहुंचाया था। इसलिए वो एक सफल चित्रकार थी। वहीं दूसरी ओर उन दो अनाथ बच्चों को अपनाकर उनके जीवन को संवारने का निश्चय करके अरुणा ने समाज सेवा का जो कार्य किया था वह भी प्रशंसनीय था। तो इस तरह समाज में चित्रकारिता और समाज सेवा दोनों ही उपयोगी हैं। इसके बाद एक प्रश्न मैंने आपको दिया है। प्रश्न है, दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताइए। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर, हर कहानी का एक उद्देश्य होता है और हर कहानी का एक शीर्षक भी होता है जो कितना उचित है, ये भी क्वेश्चन के रूप में, ये दोनों बातें भी क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसलिए अगले वीडियो में मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगी।